Today we discuss about discovery of bacteria. In previous chapter we discussed about different kingdoms of living organism. We study that there are five kingdoms. That is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Animalia, and kingdom Plantae. So first of all we discuss about kingdom Monera. कहता है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटिक कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल। कहता है किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, उसको हमने किंगडम मोनेरा में रखा गया है। कहता है इन ग्रीक वर्ड द प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। Microbiologists place bacteria into two major categories, that is eubacteria and archaeobacteria। कहता है कि किंगडम प्रोकैरियोटिया मोनेरा की भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है इनटू यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया को और आर्कियोबैक्टीरिया बोलते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया को। जो सबसे पहले डिस्कवर हुए बैक्टीरिया उसे हम आर्कियोबैक्टीरिया का नाम देते हैं, जो बाद में थोड़ी सी डेवलपमेंट करके उसे हम नाम देते हैं यूबैक्टीरिया। तो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के सबसे पहले बैक्टीरिया कैसे डिस्कवर हुआ? कहता कि इट हैड लॉन्ग बीन सस्पेक्टेड दैट स्मॉल क्रिएचर एग्जिस्ट व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आई। कहता ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते। बट देयर डिस्कवरी वाज लिंक्ड टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। कहता ये फिर कैसे हमें डिस्कवर किया हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को? कहते जब हमने माइक्रोस्कोप बना ली तो फिर हमने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा तो हमने ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी डिस्कवरी होना शुरू हो गई। कहता है डच साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट जिसका नाम था एंटोनी वैन लियोन हुक, in 1673 was the first to report microbes such as bacteria and protozoa। कहते सबसे पहले बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को किसने रिपोर्ट किया, किसने डिस्कवर किया? एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वैन लियोन हुक, उसने डिस्कवर किया। ही यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ विद एक्यूरेट ड्राइंग एंड डिस्क्रिप्शन। कहता उसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की एक कंप्लीटेड डायग्राम बना के दी और उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी कि इसमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। तो उसने इन माइक्रोब्स को, इन स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसका नाम दिया? एनिमल्स क्यूज का नाम दिया। He firstly observed small creatures in rain water, then confirmed these in saliva, vinegar, infusion and other substances। कहते उसने इन माइक्रोब्स को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे फाउंड किया? इन दी रेन वाटर, सलाइवा में, विंजर, इन्फ्यूजन्स और अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद है रोल ऑफ लॉइस पास्चर। लॉइस पास्चर में लॉइस पास्चर का माइक्रोब्स की डिस्कवरी में क्या रोल है? Progress in understanding the nature and importance of these organisms tiny has been shows. Existence of microbes was further confirmed by Louis Pasteur's work. Pasteur went on making many discoveries in the field of microbes and medicine. His main achievement are the development of vaccine for the disease anthrax, cholera and rabies। कहता कि लुईस पास्टर ने क्या डिस्कवरी में क्या रोल प्ले किया कि उसने जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में बीमारियां हो रही थी उनके खिलाफ क्या तैयार कर ली? उसने मेडिसिन और वैक्सीन तैयार कर ली। तो इससे कंफर्म हो गया कि जो भी बीमारियां हो रही हैं वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। तो फिर ये जो पीछे उसने थ्योरी आई थी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसको क्या हो गया? उस थ्योरी को सपोर्ट मिल गई। He also made significant contribution in the development of pasteurization process and development of fermentation industry। He proved that microorganism could cause disease। कहते लुईस पास्टर ने हमें बताया कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो किसकी वजह से होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो उसने इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार की। उसके अलावा फूड को स्टोर करने के लिए उसने मेथड डिस्कवर किया जिसको नाम दिया उसने पास्चराइजेशन का।
तो ये था रोल ऑफ लुईस पास्चर। उसके बाद है रोल ऑफ रॉबर्ट कोच। कहता है रॉबर्ट कोच फॉर्मुलेटेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या होती है? कहता है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज होती है कि कोई भी बीमारी है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। कहता है ही आइसोलेटेड टिपिकली रॉड शेप बैक्टीरिया विद स्क्वेरिश एंड फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप दैट हैड डेड ऑफ एंथ्राक्स। कहता है रॉबर्ट कोच ने क्या किया? तो बैक्टीरिया को आइसोलेट किया। किससे आइसोलेट किया? फ्रॉम द ब्लड ऑफ शीप। उसने क्या किया? इसको आइसोलेट किया, शीप की बॉडी में से बैक्टीरिया को निकाला। देन ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दैट कॉज ट्यूबरकुलोसिस एंड कोलेरा। मतलब फिर उसने मालूम कर दिया कि जो बीमारी बीमारी थी शीप के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस और कोलेरा, वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू बैक्टीरिया। ही फॉर्मुलेटेड फोर पोस्टुलेट व्हिच आर मेन पिलर्स ऑफ द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस के उसने कुछ पोस्टुलेट प्रपोज किए हैं। वो कौन कौन से थे? कहता है पहला है अ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएटेड विद अ गिवन डिजीज। कहता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको कोई बीमारी है वो किसकी वजह से होगी? ड्यू टू सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। कहता है जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी हो रही है उसको हम पेशेंट की बॉडी में से आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और उसको प्योर कल्चर में ग्रो करवा सकते हैं। प्योर कल्चर में क्या होता है कि सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हमने ग्रो करवाना चाहते हैं उसकी रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कोई और स्पीशीज प्रेजेंट नहीं होगी। इसे हम बोलते हैं प्योर कल्चर। कहता है जब हमने पेशेंट की बॉडी में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाला, प्योर कल्चर में रखेंगे तो वो वहाँ पे क्या करना शुरू कर देगा? अपनी रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना शुरू कर देगा। कहता है हम उस प्योर कल्चर में से, तीसरा पॉइंट है, हम उस कल्चर में से दोबारा क्या कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर किसी भी एनिमल्स के अंदर इंसुलेट करेंगे, इनाकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर दोबारा क्या होगी? डिजीज कॉज हो जाएगी। So it is possible to recover the organism in pure culture from experimentally infected animal। कहता है ये पॉसिबल है कि हम दोबारा कोई किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल से उसमें से बैक्टीरिया को निकाल सकते हैं। तो ये थे चार पोस्टुलेट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर दी पोस्टुलेट ऑफ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजेस। कहता Koch and his colleagues invented many techniques concerning inoculation, isolation, media preparation, maintenance of pure culture, and preparation of specimens for microscopic examination। तो उसके अलावा कोच रॉबर्ट और उसके साथियों ने और भी बहुत से काम किए, जैसा कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी होस्ट की बॉडी में कैसे इनोकुलेशन करवानी है, कैसे एंट्री करवानी है, या कैसे उसकी आइसोलेशन करवानी है, कैसे उसे निकालना बाहर। उसके बाद मीडिया प्रिपरेशन, मतलब कि मीडिया प्रिपरेशन से बना लगे इनाकुलेशन आइसोलेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनको उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद जो प्योर कल्चर, जिस प्योर कल्चर में स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाना, वो कैसे तैयार करना है। और इसी तरह दूसरे जो हालात वगैरह थे वो रॉबर्ट कोच और उनके साथियों ने इन्वेंट की है। उसके बाद अक्रेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? मतलब बैक्टीरिया वाइड स्प्रेड इन देयर अक्रेंस, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब बैक्टीरिया तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन एयर, लैंड, वाटर, ऑयल डिपॉजिट, फूड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट्स, मैन एंड एनिमल्स। कहता जितने भी हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं तकरीबन हर चीज़ में क्या पाई जाते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। उसके बाद कहते हैं दे काइंड एंड नंबर अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी। कहता है इसकी बैक्टीरिया डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं और इनके नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये दो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, लोकेलिटी और इन्वायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि इनकी टाइप्स और नंबर कितने होंगे। उसके बाद कहते हैं अदर आर आल्सो प्रेजेंट इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग, अल्कलाइन और एसिडिक सॉइल, हाईली सलाइन इन्वायरमेंट, इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल एंड वाटर। कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये बैक्टीरिया सिर्फ नॉर्मल कंडीशन पर ही सर्वाइव करते हैं, बल्कि ये एक्सट्रीम कंडीशन जो होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या टेम्परेचर बहुत कम होता है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है, या ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है या बेसिडिटी बहुत ज़्यादा है,
वहाँ भी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। सारे बैक्टीरिया नहीं, लेकिन बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर सकती हैं। तो ये थी अकरेंस ऑफ बैक्टीरिया। असाइनमेंट, व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ germ cell theory, and write the role of Louis Pasteur in microbes. So this is all about today lecture. Thank you.